बताया यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने पूछा, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसका परिणाम क्या निकलेगा संजय? मैं तो आंखों से अंधा हूं, तुम तो देख रहा है और तुम देखकर सब कहानी मुझको बता रहा है। मेरा एक बात बता दे, इस युद्ध का परिणाम तुम क्या देख रहा है? तो संजय ने एक शब्द में कहा, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज मैं चापलूसी नहीं करूंगा, एकदम क्लियर सच्चाई बताऊंगा। और क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी नीति भी कहती है और मेरी भी मति कह रही है। क्या कह रही है? कि इधर धर्म खड़ा हो और उस धर्म के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हो, यानी कर्म जुड़ा हो, सत्कर्म जुड़ा हो। यानी इधर धर्म है और धर्म के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। ये दोनों जिधर है नीति कहती है जय जयकार। गाली हिम्मत है तो आप गाली देकर दिखाओ। अयोध्या वाले प्रणाम कर दिए, बोले भाई ये तो तुम्ही को मिला हुआ है, तुम्ही बोलिए सियावर रामचंद्र की। आजकल जितने राक्षसत्व पद को प्राप्त होकर के जो वामपंथी और नास्तिक है ये भी भगवान का विरोध कर रहे हैं, तो क्या इस विरोध में भगवान का भाव नहीं है? विरोध भाव से ही सही कम से कम नाम तो निकल रहा है मुख से। भगवान ने कहा कि बैर भाव सुमिर तुम ही निश्चर। राक्षस भी मेरा भजन करते हैं लेकिन भाव उनका दूसरा होता है, राक्षसी भाव से करते हैं। भाव भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का नाम चाहे कोई भाव से जपे, चाहे कोई अनख से, चाहे आलस से, चाहे भाव से, किसी भी तरह से भगवान का नाम जपे, नाम तो हमेशा कल्याणकारी ही है। जैसे अमृत है तो कोई जरूरी नहीं है कि अमृत हमको सोने के गिलास में रख करके मिलेगा तभी हमको अमर करेगा। अरे भाई अमृत है, उसमें गुण है अमर करना, तो जमीन पर भी कहीं गिरा होगा उसको पा लीजिएगा तो आपको अमर ही करेगा। इसलिए भगवान का नाम चाहे जैसे आप जपिए, जिस भाव से जपिए। भगवान कहते हमसे कोई रिश्ता जोड़ लो, भगवान बना लो, और न भगवान बना पाओ तो भक्ते बना लो, तुम ही भगवान बन जाओ। गुरु बना लो, चेला बना लो, मित्र बना लो, बेटा बना लो, सखा बना लो, जो मन में आए सो बनाओ, लेकिन कुछ न कुछ बनाओ जरूर। भगवान कहते हैं दुनिया में और कोनो चीज न मिले तो कम से कम दुश्मने बना लो। अरे दुश्मन बना करके रावण का कल्याण हो गया, कंस का कल्याण हो गया तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए रिश्ता जोड़ो, और जब तक रिश्ता जुड़ी है ना तब तक जो है कि सब भाव बंधन कटी है ना। हमारे औरवासी एक चीज गावत है, किसी दुल्हे से अपने स्तर पर कोडिंग इसके पकड़े दिए सिय दुल्हे से अरे नजर जब लड़ी है, सिय दुल्हे से नजर जब लड़ी है, सिय दुल्हे से सिय दुल्हे से अरे नजर जब लड़ी है, सिय दुल्हे से नजर जब लड़ी है, जन्म जन्म के भगिया संवरी है, जन्म जन्म के भगिया संवरी है, सिय दुल्हे से नजर जब लड़ी है, सिय दुल्हे से नजर। संत हमारे वासी कहते हैं कि भगवान से परमात्मा से संबंध जोड़ो चाहे जैसे जोड़ो। आज ये देखिए दुर्योधन, क्या दुर्योधन भगवान का भजन नहीं करता है? यही करता है, लेकिन इसके भजन करने में दुश्मनी भाव है, शत्रुता भाव छुपा हुआ है। भगवान से कहा कि प्रभु आपको पहले मेरी खैर खबर लेनी होगी। भगवान ने कहा अच्छा तुम मिले हो, तुम भी आ गए हो क्या? बोला हाँ हम पहले आए हैं। भगवान कहेगी पहले भले आए हो लेकिन मेरे आंखों के सामने तो हमको पहले दिखाई दिया है, उसका हालचाल हम पहले लेंगे, उससे हम बात पहले करेंगे, तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। अर्जुन जी ने हाथ जोड़कर भगवान से हे प्रभु ये आए हैं बड़े भाई, पहले अपनी इन्हीं की खैर खबर ले लीजिए, बाद में हमारी और आपसे बात होगी। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहने लगे कि कहो क्या बात है, किस लिए आए हो? दुर्योधन ने कहा कि हे केशव आपको तो पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है,
निश्चित हो गया है, होगा। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध में आप किसके पक्ष से रहेंगे। भगवान कृष्ण सोचने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम भी हमारे बुआ के लड़के, ये भी हमारे बुआ के लड़के, तो दोनों हमारे भाई हो, और यदि हम पांडवों का पक्ष लेते हैं तो तुमसे पक्षपात होगा, तुम्हारा पक्ष लेते हैं तो ये सब पक्षपात होगा। इसलिए भैया हमने तो महाभारत का जिस दिन नींव रख दिया गया उसी दिन हमने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम महाभारत के युद्ध में किसी के पक्ष से नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। और यदि कोई अपने साथ रखना भी चाहता है तो हमारी एक प्रतिज्ञा है, हमारा एक संकल्प है। क्या संकल्प है? कि हम अस्त्र शस्त्र युद्ध में नहीं उठाएंगे। हम कोई यार मजाक नहीं यार, यूट्यूब पे डालो तो वीडियो को पाम हमरा मार के चर्चा। भगवान कहते हैं दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, दो चीजें कथी ला कर यूट्यूब पे डाले वीडियो लाइक मिलती ना, ठीक है। और जरा ना खरा बना के और किसी के पास नहीं है तो दूगो चैनल पे बनाएंगे। लाइक ना एगो आई में से डालवे करती पता, एगो ओई मोबाइल से हमारा अपन चैनल के नाम है अजीत सुमित कुमार NG9CS महाभारत का युद्ध होगा। NG9CS तो लाइक भारा और बर्छा चलाना है। देखिए 500 से ज्यादा 300 सब्सक्राइबर पे मिले छे रे। लाइक तो होना बहुत ही हो गए, मालूम कितने है? 15,000 बहुत ही हो गए। हाँ सब्सक्राइब 15 लाख ना हजार 2000 तो होइबे न सकत। तो भाई रोशन के 4 हो तो 15,000 ए बउआ हो जा देखे यार क्योंकि कुछ भी नहीं तेरे पास, माखन दुर्योधन ले गया, ये छाछ है तेरे पास। भगवान अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम उदास हो जाओ, मक्खन तो सब वो ले गए, छाछ लेकर क्या करोगे। लेकिन अर्जुन जी की आंखों में विनम्रता के आंसू और हाथ जोड़कर कहते कि जिस पर कृपा हो आपकी, कैसे रह सकता उदास। माखन दुर्योधन ले गया तो क्या, माखन चोर है मेरे पास। अरे भले माखन ले गए तो ले जा, हमें माखन से मतलब नहीं, हमें तो माखन चोर से मतलब है। और यदि चोर हमारे पास रहेगा तो माखन फिर चला आएगा, ले जाए माखन। हाँ बस सरकार आप हमारे साथ है, हे प्रभु आप हमारे साथ। भगवान अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन लेकिन तुमने हमारी प्रतिज्ञा सुनी, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि उस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। अर्जुन जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगत जगदीश्वर, मेरे रहते मेरे भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा। अरे आप बस मेरे माथे पर हाथ रखे रहिएगा, आप मेरे माथे पर हाथ रखे रहिएगा, मेरे पीछे खड़े रहिएगा, सारी दुनिया से हम लड़ जाएंगे। अब आप और मुझे जब पता है कि आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर अरे नाथ जिसके साथ है वही तो सनाथ है, और नाथ जिससे अलग है वही तो दुनिया में अनाथ है। इसलिए हे प्रभु आपने मुझे अपने पास रख करके या आप मेरे पास आकर मुझको सनाथ कर दिए हैं, अब कौन मार पाएगा इस सनाथ को। दुर्योधन तो पहले ही अनाथ हो गया, नाथ को अलग कर दिया। इसलिए हे प्रभु आप मेरे साथ रहिए, मैं लड़ूंगा, बस आप बस केवल खड़े रहिएगा। भगवान जब अर्जुन की यह उदार भरी बाणी सुने तो भगवान अर्जुन से कहने लगे अर्जुन एक बात है। अर्जुन जी ने कहा क्या? बोला एक काम मैं बड़ा बढ़िया से करूंगा। अर्जुन जी ने कहा क्या? बोला भगवान कृष्ण कहते कि एक काम मैं बड़ा बढ़िया से करूंगा, और क्या करूंगा? तो तुम जिस रथ पर चढ़ कर के युद्ध करोगे ना, मैं उस रथ का जो घोड़ा होगा उस घोड़े का लगाम बढ़िया से लगा सकता हूँ, दौड़ा सकता हूँ, यानी रथ का रथवान बन सकता हूँ, तुम्हारा पार्थ बन करके तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ। घोड़ा बहुत बढ़िया मैं दौड़ाता हूँ, ड्राइवर बड़ा बढ़िया हूँ मैं। अर्जुन जी का भगवान कृष्ण ने कहा ड्राइवर बड़ा बढ़िया हूँ, गाड़ी बहुत बढ़िया चलाता हूँ।
अर्जुन जी का सरकार बस 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 ड्राइवर की तो आवश्यकता है। अरे ड्राइवर जब बढ़िया मिल जाए तो यात्री तो मोबाइल देखकर ही यात्रा कर लेता है, सोकर यात्रा करता है, पेपर पढ़ते हुए यात्रा करता है, सो जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास होता है कि जो ड्राइवर है बड़ा पक्का एक नंबर का ड्राइवर है, बड़ा बढ़िया गाड़ी चलाता है। हाँ? उसी के विश्वास पर आदमी निर्द्वंद होकर के सो जाता है। और हे सरकार, मेरे इस जीवन की जो गाड़ी है, इस जीवन की इस गाड़ी की तो रखवाले यदि आप बन जाए तो मुझे विश्वास है कि ये गाड़ी सही दिशा में जाएगी, ये गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में जाएगी। खूब बढ़िया एकदम खटारा बस हो, खटारा चलता हो तो रास्ते पर चलता हो तो हिलता हो, लेकिन उस बस को चलाने वाला कोई नामी ड्राइवर हो जिसका पूरे क्षेत्र में नाम हो, तो लोग बस को देखकर भले ही थोड़ा सा संकोच करें, लेकिन जब ड्राइवर सुनेंगे कौन है भाई, अरे फलाने, अरे भाई बड़ा बढ़िया गाड़ी चलाता है, तो बस के भरोसे पर नहीं लेकिन उस ड्राइवर के भरोसे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और बड़े निर्द्वंद होकर के निश्चित होकर के अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। विश्वास उस ड्राइवर पर होता है कि गाड़ी बड़ा बढ़िया चलाता है और उसके भरोसे। लेकिन वोल्वो की नई बस हो, खूब बढ़िया नई बस एसी वाली हो, और ड्राइवर कोई 18-19 साल का लड़का बैठा हो, 20 साल का, और यात्री को कचाकच भरे हो और आ करके कहे कि थोड़ा आप लोग सावधान ही बैठिएगा, आज पहली बार स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ, तो आप बताइए लोग मोबाइल देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, कितने लोग तो खिड़की के किनारे खड़े हो जाएंगे, बस जहाँ तनिक को टेढ़ हुआ ले छलांग लगाए। क्यों? क्योंकि विश्वास है बस भले भी आई है तो क्या है, वाहक उसका सही नहीं है, और वाहक जब सही मिले तो गाड़ी तो सही दिशा में जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे अमृत के संत लोग गाते हैं, देखना इंद्रियों के न भोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न भोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के ओढ़े लगे, हरदम ये संयम के ओढ़े लगे। अपने मन को विषयों से हटाते चलो, मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अर्जुन जी ने कहा हे सरकार, अच्छा हम सभी के जीवन, हम सब अपने जीवन रथ पर सवार हैं, और रथ के घोड़े क्या है जानते हैं? घोड़े, ये इंद्रिय ही घोड़े हैं। उत्तरकांड में कुछ जिक्र दे कि इंद्रिय द्वार झरोखन नाना, ताता सुर करी बैठे थाना, आवत देखी से प्यारे झट देऊं कापाट उघारी। ये जो घोड़े हैं इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, कान, आंख, नाक, मुंह, जिह्वा, ये मन, ये घोड़े हैं। और इन घोड़ों की लगाम हमने किसको सौंप दिया? परमात्मा को। तो जब भगवान को हमने सौंप दिया तो भगवान निश्चित ही इसको सही दिशा में ले जाएंगे, विषय वासनाएं दूर भग जाएंगे। बोली हनुमान जी महाराज की। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, भगवान पांडवों के पक्ष से हो गए, और उस 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला, और 18 दिन के युद्ध में परिणाम क्या निकला? तो परिणाम यही निकला कि जतो धर्म ततो जयः। अरे जिधर धर्म है और पुरुषार्थ खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन जी पुरुषार्थ है, कर्म के प्रतीक है। कुछ लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात बताइए कि दुनिया में भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? आप लोग भी इतने लोग बैठे हैं, कई लोग असमंजस में होंगे कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। यद्यपि कर्म और भाग्य ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु कर्म की प्रधानता अधिक है, क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही, आज के किए हुए कर्म ही हमारे कल के प्रारब्ध बनेंगे, भाग्य बनेंगे। कर्म से ही भाग्य बनता है,
और कर्म के दरवाजे पर भाग्य जो है रोती है कि कर्म करके तुम आओ और मुझे पा जाओ।